बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं एडवोकेट गुलाम यासीन खान लेगारी। आज हमारा टॉपिक गफलत और उसकी अक़साम के मुतालिक है। नेग्लिजेंस इज़ culpable carelessness or the absence of such care as it was the duty of the defendant to use. गफलत एक काबिल सज़ा लापरवाही है। यह ऐसी लापरवाही का नाम है जिससे बचना मुद्दा अलैह का फ़र्ज़ है। गफलत की तारीफ़ मुख्तलिफ़ मुफक्किरीन कानून ने इन अल्फाज में की है। पोलाक के बकौल गफलत का ताल्लुक़ अमल और किरदार से है और ये मुस्तअदी होशियारी और नताइज से बाखबरी की ज़िद है। सालमन के नज़दीक गफलत एक ऐसी ज़हनी कैफियत है जो तर्ज अमल के नताइज से लापरवाह रखती है और ये लापरवाही का दूसरा नाम है। ऑस्टिन कहता है किसी फ़ेल को नज़रअंदाज करना गफलत है। वेल्स के नज़दीक मुजरिमाना बेएहतियाती का नाम गफलत है। कानून हम पर जो ज़िम्मेदारियाँ आयद करता है, अगर हम उन पर अमल नहीं करते या उनसे लापरवाही बरतते हैं तो ये गफलत है। गफलत का बराह रास्त ताल्लुक़ फ़र्ज से है। गफलत का ताल्लुक़ ज़हनी कैफियत से है और किसी फ़र्ज़ को जानबूझकर नज़रअंदाज करना या सर अंजाम ना देना गफलत है। जैद अगर एक गुंजान आबाद इलाका में ख़तरनाक ड्राइविंग करता है तो ये गफलत है, क्योंकि उसने जानबूझकर इस हकीकत और अपने फ़र्ज़ को नज़रअंदाज किया कि गुंजान आबाद इलाका में ड्राइविंग एहतियात से करना चाहिए ताकि कोई हादसा ना हो। गफलत को हम दो मौज़ूआत से बहस करेंगे। नंबर 1, इत्तेफाकिया गफलत। इत्तेफाकिया गफलत में फ़र्ज से कोताही नहीं होती और ना ही ऐसा करने वाला नताइज से बाखबर होता है। अगर कोई शख्स नशा में धुत होकर कार चलाता है और किसी को नुकसान पहुंचाता है, या अगर कोई डॉक्टर किसी मरीज़ को इंजेक्शन लगाता है और मरीज़ मर जाता है, तो ये गफलत तो है लेकिन इत्तेफाकिया गफलत है। नंबर 2, सरीह गफलत। नताइज का अंदाज़ा होने के बावजूद लापरवाही या गफलत का मुर्तकिब होना सरीह गफलत है। इसको इरादी गफलत भी कहा जा सकता है। गफलत के मुर्तकिब शख्स को इसका इल्म होता है कि वो जिस गफलत का मुर्तकिब हो रहा है उसके नताइज ख़तरनाक हो सकते हैं। साबका मिसाल के सामने रखते हुए, अगर मैं एक मजमा को सामने देखते हुए तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाऊं तो मैं गफलत सरी का मुर्तकिब हूँ, क्योंकि मुझे बखूबी इल्म था कि मजमा के सामने तेज़ रफ्तारी किसी की जान ले सकती है। अगर ज़ैद बकर के किसी नाजुक हिस्सा पर ज़ोर से लात मारता है, गोया उसका इरादा उसे कत्ल करने या नुकसान पहुँचाने का ना था, लेकिन वो गफलत सरी का मुर्तकिब है, क्योंकि उसे बखूबी इल्म था कि नाजुक हिस्सा पर चोट बकर की जान ले सकती है। गफलत के मौजू में मदरज झैल 3 अमूर को मद्देनज़र रखा जाता है। नंबर 1, वाक़ियाती गलत फहमी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। अंग्रेज़ी निज़ाम कानून में वाक़या की गलती सिर्फ फौजदारी मुकदमा में तो उज़्र बन सकती है, लेकिन दीवानी मुकदमा में नहीं। आम तौर पर लाइल्मी वाक़या लाइल्मी कानून के बरखिलाफ़ माकूल उज़्र समझा जाता है, बशर्ते का ये नागुज़ीर हो, लेकिन यह फौजदारी कानून तक महदूद है। दीवानी वाक़यात में वाक़याती गलत फहमी का उज़्र पेश नहीं किया जा सकता। अगर मैं किसी की ज़मीन में मुदाखलत भेजा करता हूँ तो ये उज़्र पेश नहीं कर सकता कि मुझे गलत फहमी हुई है। कानूनी गलत फहमी, मिस्टेक ऑफ लॉ। कियास ये किया जाता है कि हर शख्स कानून से वाकिफ़ है।
कानून की नावाकफियत का उज़्र करके कोई शख्स कानूनी ज़िम्मेदारी से नहीं बच सकता। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि अगर कानून की लाइल्मी का उज़्र तस्लीम कर लिया जाए तो फिर हर शख्स कानूनी लाइल्मी का उज़्र करके सज़ा या ज़िम्मेदारी से बच सकता है। अगर कोई शख्स जुर्म करता है तो वो ये उज़्र पेश नहीं कर सकता कि वो कानून से लाइल्म है। नागुज़ीर नंबर 3, नागुज़ीर हादसा। गफलत के मौजू में एक अहम नुकता जो मद्देनज़र होता है कि वो आया कि फ़ेल नागुज़ीर हादसा था। अगर कोई शख्स किसी जुर्म के इर्तिकाब में बेबस हो जाए और जुर्म सरजद हो जाए तो ये हादसा नागुज़ीर होगा। गलतफहमी उस वक्त तस्वर की जाएगी जबकि फ़ेल बेजा के नताइज मुतवक्की और शऊरी हों। अगर फ़ेल बेजा के नताइज लाशऊरी गैर मुतवक्की हों तो यह गलतफहमी नहीं बल्कि नागुज़ीर हादसा है। मिसाल के तौर पर जैद कार चलाते हुए एक चौराहे पर आता है और कार का टायर रॉड निकल जाता है। कार कंट्रोल से बाहर है। 3 अतराफ काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। ऐसी सूरत में गफलत का कोई अमल दखल ना है बल्कि हादसा की सूरत में ये नागुज़ीर हादसा होगा। हादसा और उसके नागुज़ीर होने के मुतालिक वाक़यात से ये नतीजा अख्ज़ किया जाता है कि क्या ये मुर्तकिब की गफलत का नतीजा था, यानी क्या वो इस पोजीशन में था कि अगर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करता तो हादसा ना होता। अगर ऐसा था तो वो ज़िम्मेदार है। ये भी हकीकत सामने रखी जा सकती है कि वो जिस तरह गफलत का मुज़ाहरा कर रहा था उसके नताइज से वाकिफ़ था। एक शख्स एक मारूफ शाहराह पर इंतहाई तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाता है तो यकीनन वो उस लापरवाही के ख़तरनाक नताइज से आगाह था और वो हादसा का ज़िम्मेदार करार पाएगा। दूसरी सूरत में हादसा नागुज़ीर हादसा की तारीख में आएगा और वो मुर्तकिब ज़िम्मेदारी से बच सकता है। दीवानी मुकदमा में कानून टाट के तहत जहाँ हादसा की सूरत में हर्जाना के दावा दाखिल किए जाते हैं, मुर्तकिब ये मौक़िफ़ ले सकता है कि ये एक नागुज़ीर हादसा था और उसे रोकना उसके बस से बाहर था। अलबत्ता सबूत का बार उस पर होगा और ये वो साबित करने में आज़ाद होगा। अलबत्ता अदालत दीगर वाक़यात मुतल्लक़ा को भी सामने रख कर फ़ैसला करेगी। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।